हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है हिंदी ग्रामर के यानी हिंदी से दिया गया एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है वर्ण, जो कि क्लास 12वीं क्लास 10वीं के लिए 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछे जाते ही हैं। और ये जो है लगभग आप लोग को क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और आगे ये आपको 12वीं तक के काम करता है। 12वीं की इंटर बीए इस सब में आपको काम करता है। इस चैप्टर अच्छी तरह से समझिएगा। तो जिस चैप्टर का नाम है वर्ण से लिया गया चैप्टर है, उस जिसके में हम जानेंगे जो उच्चारण का यानी वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में। आपको 2-3 नंबर के 10वां की हिंदी और 12वीं की हिंदी में तो जरूर पूछे ही जाते हैं, लेकिन 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वीं 11वीं 12वीं सब के लिए जरूरी है। तो चलिए विशेष टाइम नहीं लेते हुए कंठ से यानी बताया जा रहा है उच्चारण। पहले तो कहिएगा वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होता है अ से लेके जो आप लोग यरल तक जो सीखते हैं पढ़ते हैं, जिस शब्दों का हम उच्चारण कोई सेंटेंस को यानी किसी वाक्य को लिखने में करते हैं, उन सभी को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। तो कंठ से बोला गया उच्चारण स्थान यानी कंठ से जिसका उच्चारण स्थान कंठ से हो, जैसे अ आ ह तथा क वर्ग। कौन सी? क वर्ग यानी कंठ से बोला जाने वाला है अ आ ह तथा क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो जाता है क ख का पूरा वर्ण, क ख का पूरा वर्ण। तो क वर्ग जैसे कि कंठ से बोल रहे हैं, कंठ से अ बोल के देखिए, अ बोलिए, डायरेक्ट देखिए मुंह ऊपर रह जाता है और डायरेक्ट हवा के द्वारा, कौन सी के द्वारा? हवा के द्वारा अ निकलता है। तो डायरेक्ट कंठ से निकलता है। आ बोलिए, देखिए डायरेक्ट हवा के द्वारा कंठ से निकलता है। आ क्या हमारा जी या दांत कोई कार्य करता है? नहीं करता है। तो इसे हम समझ सकते हैं जो कंठ से बोले जाने वाले जो सेंटेंस है अ आ ह, जैसे कि ह तो ह का मतलब क्या? ह बोलिए और देखिए प्रैक्टिस करके, ह डायरेक्ट कंठा से निकलता है ह। तो ह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क वर्ग, तो क ख के जितना भी वर्ग है यानी वर्ण है वो सभी के सभी कंठ से बोला। जैसे बोलिए क ख ग घ, ये मुंह जो है हमेशा ऊपर ही रह जाता है, जो भी निकलता है कंठ से ही निकलता है। तो क ख ग घ र, क्या एक भी क ख पढ़ने में ठोर नीचे हुआ? सटा? नहीं सटा। तो हम समझ जाएंगे जो कंठ से बोलने वाले जो शब्द हैं वर्ण है क्या क्या है? अ आ ह तथा क वर्ग। क वर्ग के मतलब हो जाता है क ख ग घ र। क वर्ग कंठ से बोले जाने वाले कौन से है? अ आ ह क ख ग घ र। और आप अपने अंदर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए ये क्या से बोले जाते हैं। हमेशा देखिए कंठ से ही हवा के माध्यम से ये सब निकलता है। तो आप समझ गए होंगे ये कंठ से बोले वाले जाने वाला शब्द अ आ ह क ख ग घ र। तालव्य, तालव्य का मतलब हो जाता है तालु से बोले जाने वाले वर्ण। तालु से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? तालु से, तो तालु से बोले जाने वाले वर्ण है ई य तालम्ब स च वर्ग। च वर्ग का मतलब हो जाता है च छ ज झ न। च छ ज झ न तालु से बोले जाने वाले हैं। जैसे कि देखिए ई देखिए बोलिए, थोड़ा बहुत कंठ से भी बोला जाता है और ऊपर का भाग भी मोटा जिससे दिखाई पतला पता चलता है। ई य
तालम स, तालम स तो नामे से प्रचलित है, कौन चीज़ बोला जाएगा, तालु से बोले जाएंगे। तथा च वर्ग, च वर्ग मतलब च छ ज झ न, च छ बोलिए। और देखिए जी जो है आपका ऊपर तालु में टकराता है, च छ बोल के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जो च छ बोलिएगा जी में ऊपर तालु में टकराता है, च छ ज झ न, क्या प्रैक्टिस कीजिए, बोला जाता है ना। च छ कौन से बोला जाता है, तालु से। च छ पढ़िए, देखिए जी ऊपर टकराता है, तो हम समझ जाएंगे कि तालु से बोले जाने वाला शब्द कौन कौन सी है, च छ ज झ न। मूर्धान्य, मूर्धान्य का मतलब मूर्धा से बोले जाने वाला क्या है। मूर्धा मतलब मुंह के अगला भाग से, जो कि हवा के द्वारा निकलता है और मुंह के द्वारा बोला जाता है। मूर्धान्य जिसका उच्चारण मूर्धा से हो, जिसका उच्चारण मूर्धा से हो, जैसे री री। देखिए मूर्धान्य से बोलिए री, देखिए जी थरथराता है, नीचे ऊपर करता है। री र, जी थरथराता नीचे ऊपर जंप करता है जी। तो समझ जाइए जब मूर्धान्य से बोले जाने वाला री र, मूर्धांश मूर्धांश। तथा ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ñ। मूर्धान्य से ट बोलिए, देखिए जी ही मोड़ाता है अंदर की ओर। ठ जी यानी सीधा नहीं आता है, बल्कि अंदर मोड़ा जाता है, यानी तालु में टकरा कर क्या जाता है, अंदर की ओर मोड़ा जाता है। ट ठ ड ढ न। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करके देखिए। ट देखिए जी क्या हो जाता है, अंदर की ओर मुड़ा जाता है। मूर्धान, मूर्धान मतलब जी मुड़ा जाना, मूर्धान के मतलब हो जाता है जी मोड़ा जाना, जी के काम होना। ट ठ ड नाम वो है मूर्धान, कौन सी, मूर्धान मूर्धा। मूर्धा मतलब जी आपका क्या हो जाएगा, मोड़ा जाएगा। ट ठ बोलिए, देखिए हमेशा जी मोड़ा जाता है। आगे चल रहे दांत, क्या दांत, जिसका उच्चारण दांत से हो, जिसका उच्चारण क्या से हो, दांत से हो। तो दांत से किसका किसका उच्चारण होता है, जैसे जिसका उच्चारण दांत से हो, दंत उसको कहते हैं, जैसे ल। देखिए ल बोलिए और जी दांत में क्या हो जाता है, चौवार में टकराता है, ल। धांस, धांस, देखिए जी दांत में टकराता है ना, धांस। तथा त वर्ग, त वर्ग जितना भी, त वर्ग मतलब त थ द ध न, त थ द ध न। देखिए त थ पढ़िए और देखिए जी आपका जी कहाँ काम कर रहा है। त थ पढ़िए, जी आपका कहाँ काम कर रहा है, त थ द ध न। जी बाहर हो जा रहा है और दोनों दांत जी को क्या कर रहा है, दाबने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है दंत का मतलब हो जाता है कि आपका दांत के द्वारा बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, दंत के द्वारा बोले जाते हैं, दंतव्य कहलाता है। जैसे कि ल, धांस, त वर्ग त थ द ध न। त थ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए त थ बोलाता है लेकिन जी बाहर हो जाता है, दोनों दांत जी को क्या कर रहा है, दाब देता है। तो त थ वर्ग वर्ण इसे बोले जाते हैं, दांत से बोले जाते हैं। आगे होस्ट, क्या होस्ट, होस्ट से क्या क्या बोलते हैं, जिसका उच्चारण होस्ट से हो, जिसका उच्चारण कौन चीज हो, होस्ट से हो। जैसे उ, उ। प वर्ग, प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। उ, देखिए उ बोलिए, दोनों ठोर क्या आ जाता है, गोल हो जाता है। उ कौन चीज बोला जाता है, ठोर से बोला जाता है। बोलिए, आप लोग बोल सकते हैं, होठ से बोला जाता है ना। जैसे देखिए होठ से बोले जाने वाले हैं उ, प वर्ग मतलब देखिए प, देखिए प बोलिए, हमारा जी अंदर मुंह कुछ काम नहीं करता है, दोनों ठोर जो है ना चिपकता है, सटता है। प कौन सी बोले, प। फ देखिए हमारा ठोर खाली काम करता है, बाकी बात कुछ काम नहीं करता है। प फ प फ ब भ म। देखिए प फ पढ़िए, देखिए एको ऐसा है जिस ए चुपचाप रहे, प फ का जितना भी है
प फ, तब प फ जितना भी पढ़े सब कौन चीज़ बोले जाते हैं? होठ से, यानी ठोर ही बोलवाता है प फ को। चलिए आगे, होठ से तो समझ गए सब, होठ से समझ गए ना, समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए अनुनासिक। अब कहीं अनुनासिक क्या होता है? ऐसे आप लोग को इम्पोर्टेंट माना जाए तो यहीं तक है, यहीं तक कोई भी परीक्षा में पूछा जाता है, कोई भी पूछता है, लगभग 2-3 नंबर के हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए तो होठ से तो बता दिए ना। अनुनासिक जिसका उच्चारण दांत होठ से हो, जिसका उच्चारण कौन कौन चीज हो? दांत होठ से हो, जैसे र, न, म, ये सभी जो है बोले जाते हैं, लेकिन दांत और होठ दोनों से बोले जाते हैं। इसको आपको अपवाद में याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम तो बताएं आपको जब विशेष जरूरी है तो यहीं तक है, इसके आगे जरूरी नहीं है, याद हमेशा रखिएगा। आगे बोल रहे हैं कंठ और तालव्य, जो वर्ण कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, जिसका उच्चारण कंठ और तालु से हो, जैसे दो ही हैं, ए आई, ए आई, ए आई। देखिए ए आई, ए बोलिए आई, हवा के द्वारा भी निकलता है, ए आई। हल्का तालु भी काम करता है, लेकिन इस सबको अपमान में जो कि आपको बोलने से नहीं पकड़ा पाता है ना। कंठास्य, कंठास्य में जिसका उच्चारण स्थान कंठ और होष्ठ दोनों से हो, जिसका उच्चारण स्थान कंठ और होष्ठ से दोनों से हो, जैसे ओ औ, कंठ और होठ से हवा के द्वारा निकलता है और ठोर भी बिचबिचाता है, नीचे ऊपर होता है ना। देखो ओ औ, ओ कंठा से हवा आया लेकिन ठोर भी गोल हो गया यहाँ पे, तो ओ औ यानी कंठ और होठ दोनों से बोले जाते हैं। दंताष्ट्य, दंताष्ट्य का मतलब हो जाता है जिसका उच्चारण दांत और होठ दोनों से हो, जैसे व, कौन सी व, आपको सब याद रखना पड़ेगा बाद में। दांत और होठ से कौन दोनों बोले जाते क्या? व। हम तो बताएं आप लोग को यहीं तक ध्यान रखना है, इसके नीचे ध्यान रखने की जरूरी नहीं है। अगर कोई भी चाहे दरोगा के एग्जाम में भी हिंदी में पूछ देता है तो इतना ही से ज़्यादा पूछता है। इस बार भी इंटर के हिंदी में पूछ लेता है वो ज का उच्चारण स्थान क्या हो, ज का उच्चारण स्थान फर्क बताइए आप लोग। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? ज तालु नहीं बोला था, ज बोलिए देखिए ऊपर टकराता है, ज का उच्चारण स्थान तालु है ना। अब देखिए फिर पूछ रहा था घ का, इस बार इंटर में पूछ रहा था ऑब्जेक्टिव में, घ का उच्चारण स्थान घ कौन चीज बोले जाते हैं? कंठ से। घ का उच्चारण स्थान कौन सी है? कंठ से। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। कंठ से बोले जाते हैं अ आ ह क ख ग घ अंग, यानी सबको क ख ग घ बोलिए। देखिए हवा के द्वारा कंठ से निकलता है। चलिए आगे ताला पे जिसका उच्चारण स्थान तालु से हो, ई य तालम स च वर्ग च छ ज झ न, ये सब कौन चीज बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, है ना। ये 2 नंबर जरूर 2 नंबर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, है ना। मूर्धा से, मूर्धा का मतलब जिसको बोलने से जी मोड़ा जाता है, जिसको बोलने से जी मोड़ा जाता है उसी को कहते हैं मूर्धा। जैसे कि मूर्धा से बोलने वाले देखिए री देखिए जिया का मुंह थरथराता है जी, री र मूर्धांश, ट ठ ड ढ न, ट ठ देखिए जी मोड़ाता है, ट ठ ड ढ न, जी नहीं मोड़ा रहा है, इसका मतलब ये कौन से बोला जाता है? मूर्धा से। दंत से जिसका उच्चारण स्थान दांत से हो, जैसे ल धांस त वर्ग त थ द ध न, त थ बोलिए त थ देखिए हमेशा जी दांते में टकराता है, तो त वर्ग हो गया। होस्ट से जिसका उच्चारण स्थान ऊ देखिए ठोड़े काम करता है, ऊ ठोड़ यहाँ काम कर रहा है, ऊ प फ ब भ म, प पढ़िए देखिए तो कथी से बोलते हैं? होठ से बोलते हैं। देखिए होठ टकराता है नीचे ऊपर, कौन चीज़ से प बोला जाता है? होठ से। तो समय कहेंगे जो प का टोटल कौन से बोले जाते हैं? होठ से। इसका का आंसर एग्जाम्पल क्या देगा? फ का उच्चारण स्थान, फ का उच्चारण था, फ किस चीज बोला जाता है? होठ से। तो चलिए होठ तो हो गया। बस हम बता भी दिए आपको, यहीं तक ध्यान में ही
रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, क्वेश्चन करके बताते हैं। पहले तो लगभग 2-3 मिनट का टाइम दे देते हैं आप सभी को, जिनको उतारना है उतार सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखने के बाद आप बाद में उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। आप सब समझे? हाँ अभी तुरंत है किया, कितना तो ईजी है। आप लोग भी उतारिए, उतार लीजिए। हाँ आप लोग के लिए भी है, उतारिए। उसे क्या ऑनलाइन वाला स्टूडेंट भी मेरा सब उतारेगा, समझ गए? कृपया बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए कुछ बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बताने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ तक जहाँ तक जरूरी है आप लोग वहाँ तक छोड़ दिए हैं, वहाँ के बाद नहीं बिठाए हैं। क्वेश्चन एगो बना के बता रहे हैं, हम तो बता ही रहे आपको, जरूरी यहीं तक है। कहाँ तक? यहीं तक जरूरी है। देखिए क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आप कहिएगा एग्जाम्पल में एक से लिखिएगा, नहीं इजी, इजी मतलब एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया। देखिए घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए में रहेगा तालु, बी में रहेगा कंठ, सी में रहेगा दांत, डी में रहेगा मूर्धा। तो बताइए आप लोग घ का, देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। घ का उच्चारण स्थान है क्या, बताइए तो। आप अपने शरीर को, अपने मुंह को खोलिए और खोलकर प्रैक्टिस करके देखिए। देखिए घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ना होगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? कंठ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? कंठ। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कंठ। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, म का उच्चारण स्थान है, म का उच्चारण स्थान है। ए में कंठ, बी में तालु, सी में मूर्धा। खास करके आप लोग को ऑप्शन भी इतना ही देखने के मिलेंगे। मूर्धा, डी में होठ, होस्ट, होठ नहीं रहेगा, होस्ट, ओस्ट लिखा था। कौन सी लिखा था? ओस्ट। कौन सी लगा था? लिखा था ओस्ट। तो बताइए म का उच्चारण स्थान बताइए तो। ओस्ट। म का उच्चारण स्थान ओस्ट। इसका मतलब म म म म म म म बोलिए। देखिए हमेशा ठोर ही ओठ ही काम करता है। देखिए यहाँ पे हो गया। एक और क्वेश्चन करके बता रहे हैं, देख लीजिए। आप सभी देखिए, बातें नहीं कीजिए। ये 3 को चीज याद रखिएगा। तालम्ब स कथी से? तालु से। मूर्धान्य स मूर्धा से। धांस पंची से? दांत से। समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं, लगभग 10वीं 11वीं 12वीं इन, चाहे वो दरोगा के बच्चा क्यों नहीं एग्जाम देता हो, आपको बीए बीएससी कर रहे होंगे,
चाहे इंटर का बच्चा साइंस के है, आर्ट्स के है, कॉमर्स के है, उसके हिंदी व्याकरण से लिया गया चैप्टर है और ये 2-3 नंबर पक्का रहते ही हैं। और कहोगे पढ़ने की चीज़ कब से है, ये सब बच्चा पढ़ता है छठे पचमा से पढ़ता है ना। तब पर भी इंटर में जाने के बाद विद्यार्थी गलत मार्ग चलाता है। तो उच्चारण स्थान आप सभी समझ गए होंगे। आप सभी को आज भर के लिए इतना ही, ऑल दी बेस्ट। और दूसरी बात, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को इतना ही पे जय हिंद, जय भारत। और इंटर मैट्रिक के लिए हिंदी और से इस सब से हम एक क्लास टाइम मिलने पर जरूर बना के देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर क्या आप हिस्ट्री